नमस्कार, स्वागत है प्रैप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आफ्टर सीयूटी 2024 बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आई हैं प्रैप गुरु पर कि आप जो है एक ब्रीफ एनालिसिस जीटी का मैथ्स और रीजनिंग का आंसर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैथ्स और रीजनिंग के जो पार्ट हैं उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको उसका ब्रीफ एनालिसिस मैं लेकर आ गया हूं। राजा सर आपका मेंटर, और वन बाय वन क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, चीजों को प्रॉपर समझेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। जहां पे कोई डाउट होगा फिर भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उस क्वेश्चन को रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपके टाइम को गवाएंगे नहीं, एक एक मिनट आपका बहुत सदुपयोग उपयोगी है। आप यहां से आंसर शीट मिलाकर श्योर हो सकते हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बीएचयू में जा रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है प्रेप गुरु के साथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा गया था, जैसा आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। किसका था क्वेश्चन? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में आप यहाँ पे समझ सकते हैं, लिखा है 24। क्या लिखा है? 24 डिवाइड बाई 4। 24 पेन में चेंज कर लेता हूँ, कलर ले लेता हूँ। 24 डिवाइड बाई 4 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4। तो मैं बता दूं, जैसे कि आपका बोर्ड मास का रूल बताता है, बोर्ड मास का रूल आपका क्या कहता है बेटा? बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो वो उसको सॉल्व करो, हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। ठीक है, ओ यानी ऑफ, ऑफ की मतलब होता है का की के, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ऑफ कहीं लिखा होता है तो मल्टीप्लाई करते। डी फॉर डिवीजन होता है, यानी डिवाइड करिए पहले। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन और ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 8 माइनस 4 हो जाएगा। 6 टू जेड हो जाता है 12 प्लस 8 माइनस 4। 12 और 8 को जब प्लस करोगे तो हो जाएगा 20। 20 माइनस 4 करोगे माय डियर स्टूडेंट तो आपका आ जाएगा 16। क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट? 16 आएगा। और ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त आया भी है। ठीक है, कहा जाता है कि जो प्रैप गुरु ने पढ़ाया था, टंके की चोट पर हम कहते हैं कि जो हमने क्लास में कराया था, हमने जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में कराया था, वही क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन का आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन अगला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड जो है और अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा माय डियर स्टूडेंट कि द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जब भी कभी निकालना हो तो सबसे पहले जानते हैं, जैसे यहाँ 1/2 लिखा है, मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर दूं, और यहाँ 8/11 लिखा है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ 7/8 लिखा है और 7/9 लिखा है, फिर आपने 5/6 देखा, 5/6 देखा। तो सबसे पहले अगर इनको फ्रैक्शन को डिवाइड करना तो 2 से डिवाइड, हर जगह आप जीरो बढ़ा सकते हैं, आप अपने मन से आप हर जगह जीरो लगा दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे 0.50, पॉइंट लगा दो हर जगह पे, तो ये सबसे लोएस्ट आएगा और ये सबसे हाईएस्ट आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सबसे हाईएस्ट होगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो लिखा जा सकता है 7/8 माइनस 1/2। अगर करते हैं तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका क्या होगा माय डियर? इनका एलसीएम जो होगा 8 हो जाएगा। 8 1 जा 1, 8 1 जा 8, तो 1 7 जा 7 और 2 4 जा 8, 4 और 4 1 जा 4 माइनस 4, तो आ जाएगा बेटा 3/8। हमारा आंसर क्या आएगा? 3/8। तो यानी माना जा सकता है कि फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर। देखिए, एक एक चीज प्रैप गुरु आपको क्लियर करता है। ठीक है, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम बच्चे को बेसिक टू टॉप यानी शून्य से शिखर तक लेकर चलते हैं, तो हमें कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो चीजें होंगी मेंशन करके आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वो भी हम लोग देख लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है, क्लास में कराया गया था, आपके यहाँ क्लास में क्वेश्चन कराया गया था, बहुत जबरदस्त सवाल है। क्वेश्चन है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 54 इफ द एलसीएम इज 60 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना कि द एलसीएम ऑफ 60 टाइम्स ऑफ द एचसीएफ, मतलब अगर एचसीएफ हमारा, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देना, अगर एचसीएफ यक्स है, एचसीएफ हमारा यक्स है, तो हमारा एलसीएम जो होगा, हमारा क्या जो एलसीएम होगा वो 60x होगा। ठीक है, हमारा एलसीएम जो होगा क्या होगा?
60x होगा, यानी कहा जा सकता है पूरी तरीके से। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि सर अब क्या करें, ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये सम है एलसीएम और एचसीएफ का, यानी x प्लस 60x इक्वल टू 854। तो माय डियर स्टूडेंट 61x इक्वल टू हो जाएगा 854। ठीक है, इसको x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आ जाएगा 14। x की वैल्यू क्या आ जाएगा 14। आपको पता होगा हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, वो शायद आपको याद हो, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, एलसीएम इज टू एचसीएफ, एलसीएम इज टू एचसीएफ, एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये बेटा इक्वल टू है, कहां गया, ये हमारा इक्वल टू है, इसको थोड़ा सा मैं बना दूं, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ आपका हो गया 14, एचसीएफ हो गया 14, और एलसीएम कह रहे हैं कि 14 का 60 गुना है, तो 14 का 60 गुना है 14 का 60 टाइम, यानी 840 हो जाएगा। ये हो जाएगा 840, ये हो जाएगा 840। फर्स्ट नंबर आपका 70 है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x। 14 पंचे 70, और 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 168 आ जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 168 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 168। मानिए माय डियर स्टूडेंट, कहा जा सकता है थर्ड क्वेश्चन जो आपका बड़ा बेहतरीन था। क्लास में ये सब क्वेश्चन हूबहू है, आप लोग अपनी क्लास यानी क्लास नोट से, और आपको जो सीट दी जाती थी 20-30 क्वेश्चन की, उस सीट को आप अगर आप मिलाएंगे तो आपके कॉपी से ही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसा आपसे क्लास में वादा किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब कभी आते हैं तो याद होगा आपकी क्लास में हमने एक लाइन बोली थी कि जो पेपर सेंट्रल लेवल के होते हैं, हमने कहा था कि जो पेपर सेंट्रल लेवल के होते हैं, यानी एनटीए करवाता है या यूपीएससी करवाता है, ऐसे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको अगर हम ऑप्शन की सहायता से लगाते हैं तो हमारे ज्यादा बेहतर आंसर आते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे अगर हमने पकड़ लिया प्रेजेंट एज हरीश की 32, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे हरीश ले लिया, किसका नाम ले लिया, हरीश भाई को ले लिया। हरीश को हमने कह दिया 32 है, और हमने इनके दो बच्चे, यानी पहला बच्चा और प्लस दूसरा बच्चा, दोनों की एज को कह रहा कि बच्चे इसकी 8 टाइम, तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 8 साल बाद, 8 साल बाद, ध्यान देना 8 प्लस अगर इसमें करोगे तो हो जाएगा 40, और दो बच्चे हैं ना बेटा, तो दोनों की एज 8 साल प्लस होगी, यानी 4 प्लस 8 प्लस 8, यानी ये हो जाएगा 20। तो आप यहां देख सकते हैं 20 या 40 कह रहा है, यहां पे सीधे सीधे आपसे कह रहा है 2 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ द 2 सन्स आफ्टर 8 ईयर, हिज एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ सन ऑफ द एज ऑफ 2 सन्स। मतलब दो बेटों की जो एज है इनका 2 गुना है 8 साल बाद। यक्स वाई मान के लगाएंगे, यक्स और यक्स करके 2x करके लगाएंगे, 2 8 जा 16x करके लगाएंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो सकता है। यानी हमने क्या किया, एक ऑप्शन उठा लिया यहाँ 32। अब आपके दिमाग में एक सवाल बड़ा खतरनाक आएगा, सर 31 क्यों नहीं ले सकते। माय डियर 31 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। 33 क्यों नहीं, 33 भी 8 से नहीं कटेगा। 34 क्यों नहीं, ये भी नहीं कटेगा। सर दशमलव में तो आएगा। तो हमारे बच्चे आपको बता दें, कभी आधा आदमी या दशमलव में एज नहीं निकाली जाती, ठीक है। 5.5 साल 6.5 साल निकाली जाती है, लेकिन इस तरीके से, क्योंकि यहां पर प्रॉपर डिजिट नहीं बनेगी, इसलिए हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। बेहतर आंसर 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। आप तो लगाते हैं एकदम धुआंधार तरीके से सर, चलिए ठीक है, आप लोग भी लगाएंगे और आप लोग अपना आंसर शीट में लाइए। इन एन एग्जामिन द रिक्वायर्ड टू द 300 मार्क। भाई देखो सीधी सी बात है, परीक्षा होती है, क्या होती है, परीक्षा होती है। पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 300 नंबर चाहिए। अगर 300 नंबर हुए तो पास, नहीं तो भैया फेल, जाओ अपने घर ट्रेन पे बैठ के। तो ट्रेन पे बैठ के तो जाना नहीं, जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो कैसे क्या करेंगे। कह रहा है कि 225 नंबर मिला, कहा ठीक है 225 नंबर मिला भैया, तो कितने से फेल हुए, 225 मिला तो 75 नंबर से फेल हो गए। कितने मार्क्स से फेल हुए, 75 नंबर से फेल हुए। अब कह रहा है डिक्लेयर्ड बाई फेल ऑफ द 10%, मानी कहा जा सकता है 10% इक्वल टू 75, यानी 75 नंबर से फेल हुए। 75 नंबर को कहा जाता है कि ये 10% है। देन 10% इक्वल टू 75, देन 100% की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 75/10 इंटू 100 कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट आप समझदार हैं, 10 जा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे 750 आ जाएगा।
जो आपके ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, लिख लीजिए। बड़ा बेहतरीन सवाल है, बड़ा मजेदार सवाल है। सीधे टिकट देता है प्रेप गुरु आपको, कहाँ की? दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जाना है तो भैया बैठ जाओ, ठीक है, और आंसर शीट हमसे मिला लो, हमसे मिला लो। अगर हमने कह दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी आप गए तो गए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बढ़िया सवाल है। ठीक, कह रहा है इन अ क्लास 40 स्टूडेंट। वो कितने स्टूडेंट है? एक क्लास में 40 स्टूडेंट है। बहुत अच्छी बात है, रहने दो भाई, स्टूडेंट है तो उनको मना थोड़ी कर सकते तुम ना रहो, भैया है तो है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 3:4, 3:2। यानी कहा जा सकता है 3x + 2x = 40। यानी 3x, जैसे 3:2 है तो इसको 3x 2x लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी 5x = 40, देन x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अब कह रहा है कि एंड द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाई बॉयज इन 42, और कन्या, कन्या माने बोले तो गर्ल्स, गर्ल्स की कितना? 46। देन द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द होल इन द क्लास। भाई 8 हो गया तो 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और यहां लिखोगे तो 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16। अब कह रहा लड़कों को मिल रहा है 42 नंबर, लड़कों को 42 और कन्याओं को मिल रहा है 46। ठीक है, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 × 42, यानी आप करते हैं 24 × 42 जब आप करते हैं तो आपका आ जाता है 1008। कितना आ जाता है? 1008। और प्लस लगाओ 16 × 46 करते, क्या करते हैं? 16 × 46, 16 × 46 तो आ जाता 16 × 46, यानी 16 × 46 तो आ जाएगा 436। कितना आ जाएगा? 436, सॉरी 736 आएगा बेटा। थोड़ा सा माफ करिएगा क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जल्दी में 736 आएगा। ठीक है, अब 736 और 1008 को ऐड कर लो। 736 आया आपका, प्लस 1008 आप ऐड कर लो और डिवाइड कर दो बेटा कितने लोगों से? डिवाइड कर दो आप 40 लोगों से, डिवाइड कर दो 40 लोगों से। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 1744। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1744 और डिवाइड करोगे जब 40 से तो आ जाएगा 43.6। क्या आ जाएगा? 43.6। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये भी भयानक सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। लेकिन होता क्या चीज है, लोग, हमने देखा यूट्यूब पर भी हमने देखा है कि लोग आंसर बताते चले गए हैं। आंसर बताते कैसे? भैया गूगल करके बता दिए। ऐसा नहीं होता। प्रेप गुरु जो काम करता है, क्योंकि ऑफलाइन बैच का इतना ज्यादा दबाव होता है हम लोग के यहाँ कि हम लोग जब कोई भी वर्क करते हैं तो समय के साथ प्रॉपर स्तर पे करते हैं जो आपके सामने प्रेषित किया जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, बढ़िया सवाल है, देख लीजिए और लग भी जाएगा। हाँ, द सम ऑफ 3 नंबर इज 136 if the ratio between the first and number second is the 2:3 and third second and third का क्या है? 5:3। फाइंड द फर्स्ट नंबर। हमारे बच्चे जब कभी ऐसा सवाल कभी भी निकालना हो तो आपकी क्लास में याद करिए, रेशियो की क्लास में ABC हमने ऐसे लिखा था। क्या लिखा था? A लिखा था, B लिखा था, C लिखा था। AB की वैल्यू है 2:3, BC की वैल्यू है 5:3। ठीक है, ऐसे 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 हमने करवाया था। आज ही कॉपी निकाल के मिलाइएगा। ठीक है, आज ही कॉपी निकाल मिलाइएगा। 5 2 जा 10 हो गया और 5 3 जा 15 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, इन सबको क्या करो? ऐड कर लो। 10 15 25 और 25 9 कितना होता है? 34 है। फिर से जोड़ो जल्दी से। तो हाँ, 25 9 10 15 10 और 15 हो जाता है 25। 25 में 9 जोड़ोगे 34, तो 34x = 136। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितना? जल्दी से बताओ। 3 चौक 12, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो भैया a की वैल्यू पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर क्या है? a है। तो a की वैल्यू क्या है? 10x है। यहाँ पे देखिएगा 10, ये इसको 10x लिखा जा सकता है, इसको 15x लिखा जा सकता है, इसको 9x लिखा जा सकता है। तो 10x, तो 10 × x की वैल्यू आई है 4, यानी कि लिखा जा सकता है इसका आंसर क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। मिला लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जो आपका आने वाला है वो भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, हाँ भाई, एन आइटम सोल्ड 504 आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट एंड स्टिल प्रॉफिट 5% हैज बीन अर्न्ड। इस क्वेश्चन को लगभग जितने लोगों ने मैंने देखा कि बताया है, जो भी पढ़ा रहे हैं लगभग आधे से ज्यादा गलत बता रहे हैं। आंसर तो ले जाकर सही लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन चीजों को गलत कर दे रहे। प्रॉपर समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है,
क्योंकि आप लोग लगाएंगे, गलत नहीं लगाएंगे। आप एक अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन को बढ़िया लगाते हैं। भैया ठीक है, सबसे पहले हम डिस्काउंट दे दे रहे हैं, हम प्रिंट प्राइस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मार्क प्राइस, हम ले लेते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, एमपी मार्क प्राइस को कहा जाता है एमपी बराबर, कह रहे हैं भैया 504, 504 रुपए था, 504 रुपए था। अब हम कह रहे हैं कि ये 504 रुपए पर मार्क प्राइस में 80%, 20% डिस्काउंट दिया गया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 630, इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 630। मतलब हम मार्क प्राइस, बोतल मान लीजिए पानी की बोतल है, आइटम है, इस पर कितना छापे 530 रुपए, सॉरी 630 रुपए इस पर हम छाप के रखें। अब कहानी बदल गई, कह रहे हैं भैया सीपी बताओ। तो सीपी अगर हमें निकालना है, सीपी इक्वल टू, तो यहां पर आप सीधे सीधे देख सकते हैं 504 में तो हम बेच रहे हैं, 504 में बेच रहे हैं और 5% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो 5% प्रॉफिट जब हम कमाएंगे तो 100% तो हमारा का हमने लगाया था। अब 5% प्रॉफिट है तो इसमें 5% प्रॉफिट जोड़ा तो 105 इंटू 100 कर दो। इंटू 100 जैसे आप करोगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करना चाहोगे, आपका आ जाएगा 480। कितना आ जाएगा, 480। अब यहाँ पे 630 आया था, यहाँ पे 480 आया है। इन दोनों का माय डियर स्टूडेंट क्या करोगे, माइनस करोगे, आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है 150 आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग तय कर सकते हैं क्या बेहतर है आपके लिए, जो कि जबरदस्त तरीके से बिंदास बैटिंग आप कर सकते हैं प्रभ गुरु के साथ, क्योंकि प्रभ गुरु आपको ले चलता है शून्य से सफलता की ओर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भैया, बहुत बढ़िया सवाल है। इन अ सर्टेन सम बिकम्स 2356 इन 3 ईयर। बहुत सुंदर सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं सवाल में। सवाल आप देखो, तुरंत आंसर बताओ, क्योंकि आप तो एक अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे तुरंत क्या कर देते हैं, आंसर बता देते हैं, एकदम देर नहीं करते हैं। और देर करने वाले बच्चे सब कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग लगाएंगे जल्दी से क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को। हाँ, तो क्या करेंगे, सर्टेन सम बिकम्स 3356 इन 3 ईयर, मतलब 3 ईयर में इतना और 5 ईयर में इतना। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे बढ़िया तरीका इसको निकालना होता है, 3 और 5 को माइनस करोगे तो 2 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे 2 ईयर इक्वल टू 2660 माइनस 2356। ठीक है, यहां 10 में से 4 आया और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, 304 आया। मतलब लिखा जा सकता 3 ईयर इक्वल टू 304, सॉरी 2 ईयर इक्वल टू, सॉरी फॉर दिस, 2 ईयर इक्वल टू 304, देन 3 ईयर इक्वल टू, देन 3 ईयर इक्वल टू 304 अपान 2 इंटू 3। तो इसको काटोगे 152 आ जाएगा, 152, तो 15 तिया 45, 450 और 2 तिया 6, 456 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 456। अब 3 साल में हमें क्या है, 456 रुपए क्या लिया है हमने, इंटरेस्ट लिया है। तो हमारा क्या निकालना है भैया, हमें वैल्यू ऑफ सम, वैल्यू ऑफ सम बराबर वैल्यू इक्वल टू 32356 माइनस 456 बराबर 1900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1900, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मिला लीजिएगा क्वेश्चन को, जल्दी से मिला लीजिए। क्वेश्चन आप लोग बढ़िया लगाते हैं क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हैं प्रेप गुरु के। जो बच्चे बाहर से भी देख रहे हैं हमें, वो सारे बच्चे भी अगर कोई कमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमारी साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी अगर आपको लेना है या एडमिशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इन अ स्क्वायर लेंथ ऑफ द डायगोनल इन 4k plus 6 सेंटीमीटर एंड 7k minus 3 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं तो इनका आंसर, स्क्वायर्स का क्वेश्चन है तो इनका जो आंसर आएगा हमारे माय डियर स्टूडेंट 162 आएगा। इनको सॉल्व करिएगा। 4 के इसको क्या करना, लेंथ में डायगोनल को ले लेना, 4k plus 6 और 7k minus 3 में अगर एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया फाइंड आउट करोगे तो 162 आपका आंसर प्राप्त होगा। क्या होगा, 162। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बढ़िया सवाल है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हैविंग बेस रेडियस 396 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बढ़िया सवाल है भाई, इस क्वेश्चन को लगाना ही लगाना है। ठीक है,
चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन को अगर हमें करना है तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 396। माय डियर स्टूडेंट, इसको एच आप स्मॉल लिखते हैं, हम कैपिटल लिखे, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिखो, ठीक है। पाई की वैल्यू होती 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एच की वैल्यू है 14 नहीं दी गई होगी आपको कहीं पे, नहीं दी गई सिलेंडर कर्व की भाई, 14, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन द बेस ऑफ 3 सेंटीमीटर इन 396, ठीक है। फाइंड द कर्व एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, हाँ ठीक 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 है। तो 7 2 जा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इक्वल टू 396, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी बेटा वो 9 आ जाएगी, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहां जो आर की यानी कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ भी लिख सकते हो आप, आर की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 3 आई तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 इंटू 22/7 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 3 इंटू एच की वैल्यू 14 है, तो इससे इसको काट देंगे 2 हो जाएगा, और सबको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 264 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 264, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मिला लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि प्रेप गुरु आपको ले चलता है शून्य से कहां तक, शून्य से शिखर तक, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आगे का सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, ए टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। बढ़िया सवाल है भाई, टैप कोई टैंक को फिल कर रहा, फिल करने दो, कौन मना किया है, 6 घंटे में पानी भरा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक टैंक है, इधर देखिएगा, एक टैंक है, मान लीजिए टैंक क्या है, एक ऐसे बना लो, ऐसे एक टैंक है, गगरा, ठीक है, गगरी गांव बोलते हैं, गांव शहरों में मटका बोलते हैं, ठीक है। और इसको टैंक के नाम पे अगर आप लो तो छत के ऊपर जो 1000 लीटर की टंकी रखी होती उसकी चर्चा कर रहा है, कह रहा है कि पूरे टैंक को भरने में 6 आवर्स लगते हैं। कितना लगता है, पूरे टैंक को भरने में 6 आवर्स लगता है। ए टैप कैन फिल एट 6 आवर्स आफ्टर हाफ, तो भैया आधा भरने में, अगर आफ्टर हाफ जो घटना जो इंसिडेंट हो रहा है वो आधे के बाद हो रहा है ना, तो आफ्टर 1/2 को भरने में 3 आवर्स तो लग गए, 1/2 को भरने में 3 आवर्स लग गए। अब कह रहा हाफ और बचा है, हाफ और बचा है, कह रहा है कि फील्ड 3 मोर सिमिलर टैप ओपेंड, मतलब अभी तक एक टैप था, 3 टैप और आ गई, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 4, अब कितने टैप हो गए, 4 टैप हो गए। टाइम कितना बचा है 3 आवर्स, क्योंकि 3 आवर्स तो आपने निकल गए आधे भरने में, तो 3 आवर्स अपन 4 करोगे तो आ जाएगा बेटा 45 मिनट। कितना आ जाएगा 45 मिनट, तो आंसर हो जाएगा 3 आवर्स 45 मिनट, क्योंकि 3 आवर्स ये 45 मिनट दोनों प्लस हो जाएगा। आप यहां भी कर सकते हो, 3 आवर्स में टोटल मिनट कितने होंगे 180, और 4 से भाग दोगे तो होता 4 चौक 16, और 2 0 4 5 20, मतलब 45 मिनट आएगा। टोटल कितना आएगा 45 मिनट, यानी बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, उलझे हुए पड़े हैं बहुत सारे, यूट्यूब पे आ गए लोग, अच्छा ऐसा वैसा, अरे कुछ नहीं भाई, आधा भरना 3 घंटे में भर दिया, आधा भरना 3 घंटे में भर दिया, आधा भरने के बाद 3 गुनी स्पीड और बढ़ गई, तो 1 गुनी आपकी पहले से थी, 1 2 3, 3 लोग और आ गए, अब तो आप 4 लोग हो गए ना। और टाइम कितना है 3 आवर्स, तो 3 आवर्स को 4 से डिवाइड कर लो, 45 मिनट आ जाएगा, तो 3 आवर्स 45 मिनट इज राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़िया सवाल आने वाला है जो कि आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ए ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ द ट्रेन, भैया इसे सवाल को हमने क्लास बताया था और कहा था बिना ट्रेन का भैया परीक्षा नहीं होती। जैसे हिंदी में कहा जाता है हाई स्कूल और इंटर के परीक्षा पेपर में सूर तुलसी कबीर बिहारी इनसे बोर्ड परीक्षा हारी, वही स्थिति यहां है कि ट्रेन नल और किससे, नल और टंकी, ठीक है, और परसेंटेज के बिना कोई परीक्षा कंप्लीट नहीं होती है। तो देख लेते क्या है, ए ट्रेन रनिंग है स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बनाओ, 80 इंटू 5/18, और 2 9 जा, और 2 से 40 जा, 4 5 20, 200/9 हो जाएगा ये, ठीक है। अब कह रहे हैं
36 सेकंड लग रहा है। कितना सेकंड लग रहा है? 36 सेकंड। भैया 36 सेकंड लग जा, काफी समय लगा रहे हो भाई, इतना समय लगाओगे कैसे काम चलेगा? 36 सेकंड, 36 सेकंड तक आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो कैसे काम? जल्दी से सॉल्व करो इसको, इस क्वेश्चन को जल्दी से लगाओ। जल्दी से करिए। चलिए एक मिनट आपको दे दिया जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपका यहाँ पे आ गया, कह रहे 200/9 और 36 सेकंड लग रहा, तो 36 कर दिया, 9 से 4 जा हो जाएगा, 2 चौके 800 आ जाएगा टोटल। जो एक चीज और बताई थी, याद होगा ट्रेन के क्वेश्चन में, जब ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग यानी किसी टनल को पार करती है, या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई और इन तीनों में से जिसको पार करेगी उसकी लंबाई दोनों प्लस हो जाती है। ठीक है, तो प्लस होकर कितनी आई? 800 आई। और यहां पे किसकी लंबाई दी गई? क्रॉसेस 350 मीटर लॉन्ग टनल। टनल की लंबाई कितना है? 350। तो 800 माइनस 350 कर देंगे तो माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा कितना? 450 है। किसकी लंबाई होगी? लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 450, 450। ठीक है, लगा लो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कुछ छोड़ना नहीं, बचाना नहीं, क्योंकि अभी तो रीजनिंग का भी संग्राम बचा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल नेचुरल नंबर का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसका सीधा सीधा आंसर आपको 2 मार देना है। इसका सीधा सीधा आंसर आपको 2 मार देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे k+6 में 8 मीडियम मेन मीडियन मोड के माध्यम से, तो आप इस जब जब इसकी वैल्यू k-2p की जब आप निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको 2 मार के आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, ये भी सवाल बड़ा दमदार है। अच्छा, खींच के बता दे, इसका आंसर जो आएगा 6 आएगा, लेकिन चलो ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं करिएगा, एक आप ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे ट्रायंगल क्या बना लीजिए? ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे बना लो, तो ए बी और सी हो गया, और इनको कह लो डी और ई हो गया। ठीक है, ये बड़ी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर बातें इसमें इन्होंने बता रखी है। ठीक है, ये बड़ा टेक्निकल रूल मैं आपको बताने चल रहा हूँ, ये किताबों में कम देखने को मिलता है। ठीक, कह रहे हैं भैया कि BC एंड AD इक्वल, BC एंड in triangle ABC, point D and E are in the AB and AC respectively, AB and AC respectively, such that DE is parallel to BC। DE parallel मतलब ये इसके पैरेलल है। ठीक है, बराबर है, अच्छी बात है। AD6 ठीक है, BD4 ओके, AE9। हाँ, तो करना क्या, इसको यक्स मानो, तो 6/4, और ये हो जाएगा हमारा कितना? 9/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो हो जाएगा 6x इक्वल टू 36। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। डायरेक्ट लगाओ, कुछ करना वरना नहीं है। अब नहीं तो भैया मास्टर यहाँ इसके पैरेलल वो होता है, उसके पैरेलल वो होता, तो सीखते रहोगे, काफी टाइम लगता रहेगा। ठीक है, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, नहीं पैरेलल पैरेलल खेलते रहो, क्या करना है। ठीक, क्योंकि भैया सिलेक्शन लेके जल्दी दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ना पहुंचना है। अभी इंडिया गेट आपने देखा नहीं, जब जाओगे तभी तो देखोगे, तो पहले एडमिशन करा के जाओ। चलो ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं हमसे मिलाओ, प्रॉपर मिलेगा, बेहतर होगा। इसका क्वेश्चन का आपका टेक्नोमेट्री का सवाल है, पूछना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन इन्होंने पूछ लिया है। इसका जो आपका आंसर आएगा 3 आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो आपका आएगा 3 आएगा, क्योंकि काफी लंबा है, इसको माइनस प्लस करके आप लगाओगे तो आंसर इसका बनेगा 3। ठीक है, डाउट होगा तो बताइएगा, करवा दिया जाएगा वो भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल आने वाला है। क्या है आपका क्वेश्चन? A man can row a boat 8 km/h in still water if the speed of the water in current 2 km/h and it takes 2 hours in row of the place to come back, then the how for all in km/h। बढ़िया सवाल है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से लगाओ, थोड़ा सा देख ले हम भी। हाँ, अच्छा, आदमी जा रहा है, ठीक है, जाने दो, सॉल्व करिए जल्दी जल्दी। विद इन ए सेकेंड।
सारे में से 1 मिनट पानी पी लिया जाए। A man can row a boat of 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इन 2 किलोमीटर। भाई देखो 8 किलोमीटर स्पीड है, अगर आपकी 2 किलोमीटर पानी मदद करेगा तो 10 किलोमीटर आपकी जाते समय हो जाएगी, ठीक है। और आते समय ध्यान दीजिएगा 8 किलोमीटर आपकी स्पीड है, 8 किलोमीटर स्पीड है, 2 किलोमीटर आपकी मदद नहीं होगी तो कितना हो जाएगा, 8 - 2 तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो एक जगह आपने 10 किलोमीटर चला है जाते समय, आते समय आप 8 किलोमीटर चले हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब कभी 10 + 8/2 करते हैं तो इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं लगाते, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं, बढ़िया सवाल बनता है। तो कैसे लगाते हैं, 8 आएगा तो 8 के नियरेस्ट आंसर आपका क्या है, 8 के नियरेस्ट आंसर आपका है 7.5। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं 7.5, ठीक है। क्योंकि देखिए 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर स्पीड है, 2 किलोमीटर पानी मदद करेगा तो क्या हो जाएगा, जाते समय 10 हो जाएगी, लौटते समय 8 किलोमीटर स्पीड है और आते समय 2 किलोमीटर मदद नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 से 16 होता है, 2xy + x + y, ये भी फार्मूला लगा के लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट लगाओ यार। 8 आएगा, 8 के नियरेस्ट आंसर आप देख के मार दो 7.5, कभी गलत जीवन में नहीं होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल है, देखो रीजनिंग आपके चरणों में कदम रख चुकी है, रीजनिंग आपके चरणों में कदम रख चुकी है और आपके चरण इतने अच्छे हैं कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ ले चल रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ अगर आपको ले चल रहे हैं तो आप जाइएगा, वहां पे जाइएगा तो हमको भी बताइएगा दिल्ली कैसी लग रही है। और दिल्ली तो दिल की है भाई, कहते रहे दिल्ली है दिल वालों की और है पैसे वालों की। पैसे वाले आप तभी बनेंगे जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बीएचयू में पढ़ के अच्छे प्रोफेसर या आईएएस पीसीएस कुछ भी एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इसको भी देखते हैं, देख के ही मार दो यार। करना क्या है भाई, देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। हाँ तो गुरुजी, तो भैया हमारे पास दोनों अवेलेबल है, 15 का स्क्वायर भी अवेलेबल है, 17 का स्क्वायर अवेलेबल है। अब बताओ 15 के 2 स्क्वायर अवेलेबल है मास्टर और 17 के 2 स्क्वायर अवेलेबल है। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन को देखो, आंसर मारो, ठीक। अब यहां पे देखो, आपने देखा ए बी मतलब 1 2 5 10, 1 2 5 मतलब जिसका स्क्वायर किया गया है वही नंबर है यहाँ पे, ठीक। तो आप कह रहे हो भैया ठीक है मास्टर साहब, तो जिसका यहाँ पे 10 का स्क्वायर किया और 15 का स्क्वायर किया, चलिए तो हमें ओ मिल गया। हमें क्या मिल गया, ओ मिल गया। O25E यानी ऑप्शन नंबर 2, यानी जिसका स्क्वायर किया गया है वही नंबर आगे लिखा है। यहाँ पे जे यानी 10 का स्क्वायर किया गया तो यहाँ ओ यानी 25 का हो गया, 15 का स्क्वायर किया गया, 15 15 225 लिखो भैया, ठीक है। लिखबो तो बहुत जीवन बनी, ठीक। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। बढ़िया सवाल है, धुआंधार प्रैक्टिस करवा रहे हैं भाई, कोई समझौता नहीं। हाँ देख के लगा लो यार, मार तो नेगी साहब ने क्या कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करना। देखो बढ़िया सवाल है, ये क्या है, +1 किया, क्या किया भैया, +1 किया और यहाँ जस्ट अपोजिट ले लिया अगला वाला, और सारे जितने बचे उनको जस्ट अपोजिट ले लिया। क्यों, हमने बताया ई का 5 होता है, वी का 22 होता है, 27 हो गया। जी का 7 होता है, टी का 20 होता है, 27 हो गया। आर का 18 होता है, आई का 9 होता है, 27। मतलब कहने का मतलब मास्टर साहब ये है कि पहला नंबर में, हाँ पहला नंबर में 1 माइनस, अगला वाला 27 बनाएगा। तो देख लो यहाँ पे कौन, यस में 1 माइनस करोगे क्या हो जाएगा, यस में एक, अच्छा यन के बाद यम है, ठीक है, तो यस में क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, यस के बाद टी हो जाएगा हमारा। चलो आगे आई 9 तो आर, ठीक है, आर आ गया, बहुत सुंदर बात है। फिर एन, एन आया तो दूसरा क्या मिलना चाहिए, जल्दी से सोचो, एन आया तो दूसरा क्या मिलना चाहिए, एम मिलना चाहिए। इसीलिए तो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। TRNS होगा, TRNS, ठीक है, TRNS होगा, इसका क्या होगा TRNS, लेकिन ये चीजें गलत लिखा है क्वेश्चन यहाँ पे, SING होगा यहाँ पे, SING। अगर इनको पहले के अनुसार फॉलो, देखो NEGI लिखा है और MVTR लिखा है, तो यन में -1 किया है, ठीक है, यन में -1 किया तो यम मिला है, ध्यान देना। यन में -1 किया तो टी में -1 किया हमारा तो यस आ गया, आर में -1 आर हमारा ये हो गया, यन है तो हमारा दूसरा यम मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 27 बनाना है, ठीक। जी के साथ हमारा तो टी तो हो जाएगा, जी के साथ, जी का 7 होता है, जी का 7 होता है तो टी का 20 होता है,
जी का 7 होता है तो टी का 20 होता है। टी आर एन टी मानो, टी आर एन टी मान दो इसको, इस क्वेश्चन को लगाओ तो भैया टी आर एन टी मानो, अन्यथा जो है इस क्वेश्चन में आपको आयोग 1 नंबर कॉमन देगा, ठीक है, क्योंकि यन होगा तो दूसरा यम होगा, ध्यान रखिएगा। तीसरा पे जो यहाँ पे यन है वहां पे यहाँ भी यन है, तो यन यन नहीं होगा, यन होगा तो यम होगा, टी है तो जी होगा, ठीक है। ये चीज जान के रखिएगा। इस क्वेश्चन पे आप ये मान के लिए कि आयोग हो सकता है आपको कॉमन नंबर दे, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, ठीक है। हाँ बढ़िया सवाल है, लिखते हैं भैया, इस क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं, ठीक है, लंबा है थोड़ा लेकिन लिख देते हैं। की पूरी, की पू पी, की पू, सॉरी यार वो गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं, की रू पी, चलो, की रूपी, नोबडी लाइक क्रुल, CRUL, EL, चलो क्रुल। की मीचा, की मी चा, CHA मीन्स किंग वाज, CRUEL, किंग वाज क्रुल, ठीक है। ठीक, अगला क्या कह रहा है, एंड रूपीचा, रूपी, रूपी चा, CHA, चा मतलब क्या होता है, नो बडी लाइकिंग, नो बडी, एक सौ समझ लीजिएगा, लाइक किंग, ठीक है। अब आपसे पूछा यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, गिवन कोड ऑफ द, व्हाट इज द कोड फॉर वाज इन द गिवन कोड लैंग्वेज, वाज का कोड आपको बताना है, वाज का। भाई देखो कलम बदल लो जल्दी से, पेन को चेंज करो, और वाज का कोड यहां पे देखो, पी यहां मिला, पी यहां मिला, ठीक है, रू यहां मिला, रू यहां मिला, ठीक है, यानी रू, रू, और तीसरा भी कहीं रू मिला नहीं, तो पहला रू मिला, यहां भी रू मिला, पहले दूसरे में नोबडी मिला, नोबडी मिला, काट दिया, पी मिला, पी मिला, लाइक मिला, लाइक मिला, काट दिया, की मिला यहां पे, और सेकंड में भी की मिला, तो क्रुल मिला और क्रुल मिला, इसको काट दिया हमने, ठीक है। चा मिला और चा यहां पे मिला, कि राजा साहब मिले, राजा साहब मिले, काट दिया, तो वाज के लिए MI होगा, वाज के लिए क्या बचा, MI बचा, वाज के लिए क्या बचा, MI, देखो MI इधर बच गया, वाज ये बच गया, क्योंकि ये दोनों नहीं कटे, ठीक है। तो लगा लीजिएगा भाई, बिंदास क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लाइए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अरे भाई क्या है, PQRS मीन्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे सवाल जब आए ना हड़बड़ाइए नहीं। ऑप्शन डी इसका जरा चेक करो तो, ए, अच्छा कलम लेनी पड़ेगी, ले लिया भाई, ए मल्टीप्लाई बाई यू डिवाइड बाई एस प्लस जी, कह रहे हैं क्या निकालना है, पी डिवाइड बाई क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, अच्छी बात है, बहन बने तो सुंदर बात है भाई। पी प्लस क्यू मीन्स है पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इंटू क्यू का मतलब है पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी माइनस क्यू मीन्स है पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ए इज द सन ऑफ, ए इज द सन इन लॉ ऑफ जी, ए को सन इन लॉ बनाना है तो भैया ठीक है सन इन लॉ बनाओ, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं, ए इज द सन इन लॉ। अब यहाँ पे आपको एक चीज को दिक्कत होगी, सर यहाँ तो जी लिखा ही नहीं है, भाई जी लिखा हो या ना लिखा हो, इसी को ए बी जी जी मान लीजिए, एक तरफ से शुरू करिए दूसरा सन इन लॉ बने, बात खत्म, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा, प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, पी इज द सन ऑफ क्यू, ये हो गए सन, तो ये हो गई एफेटी यानी फादर, पढ़ो, ठीक है। फिर डिवाइड लगा है, डिवाइड का मतलब क्या होता भाई, पढ़ो जरा जरा, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, चलो भाई पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये हो गई सिस्टर, ठीक है। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ये क्या हो गई एच यू एस, तो देखो यहां पर आपके बाबा या यहां पर अपने आप को बैठा लो, हमारे लड़के की लड़की का आदमी, मतलब हमारे सन के जो डॉटर है उसका हस्बैंड हमारा सन इन लॉ बनेगा कि नहीं, सोचो।
आपके बाबा के लड़के यानी आपके पिताजी, उनकी लड़की यानी आपकी बहन का हस्बैंड आपके बाबा का सन इन लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी क्लिक कर दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। a इंटू यू डिवाइड बाई, ठीक है, प्लस जी। ठीक है, लगाते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है भाई। 26 जनवरी की बात कर रहा है। 26 जनवरी 2020 को संडे था। व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑफ 16 मार्च? 26 जनवरी बीत गई, जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करती है। बढ़िया सवाल बनता है। मार्च तो सावन का महीना है भाई। ठीक है, तो जनवरी में देखो 2020 लीप ईयर है। 2020 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिविजिबल है। क्लास में गला फाड़ फाड़ के समझाया हमने। ठीक है, 26 में, अब यहाँ जनवरी में बचा 5 दिन, क्योंकि 26 दिन निकल गया, 5 दिन, और फरवरी आपकी लीप ईयर है तो 29 की होगी। अब मार्च में कितना मार्च? मार्च में कितना मार्च? 16 मार्च की बात कर रहा है, ऐड कर लो भैया। 16 सॉरी 29 5 34 34 6 40 10 50 हो गया। कितना आ गया? 50 डिवाइड कर दो 7 से। 7 छंग 42, 7 7 49, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। 1 आएगा तो क्या होगा जल्दी से बताओ? 1 आएगा तो क्या होगा? इधर कौन सा डे था? संडे। इधर कौन सा डे था? डे था संडे। तो जल्दी बताओ क्या आएगा? इधर संडे था तो उधर क्या हो जाएगा? एक दिन प्लस कर लिया जाएगा, क्योंकि यार रिमाइंडर कितना आया? 1 आया है, तो संडे प्लस 1 बोले तो मंडे। मंडे, ठीक है, मंडे मार दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम लोग धुआंधार तरीके से लगाते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल हमारा जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है भैया। इस क्वेश्चन में मेजरमेंट का क्वेश्चन है आपको। अच्छा चलिए ठीक है, इसको लगा देते हैं बोर्ड पे, क्योंकि घड़ी का क्वेश्चन है। एंगल में एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, 30h माइनस 11/2m, 11/2m। तो कितना बज रहा है? द टाइम 3/4 पास्ट, मतलब 3:15। समय है 3:15। ठीक है तो 30 इंटू एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू है 3, और 15 किसकी वैल्यू है? एम की वैल्यू है। इंटू 3 माइनस 11/2 इंटू एम की वैल्यू 15, ये हो जाएगा 7.5। 3 त्रिक 90, 90 माइनस 11 सते 77 हो जाएगा 82 दशमलव कितना आएगा? जल्दी से बताओ। ठीक है, 11 सते 77, 77 5 82, 82.5। ठीक है, लिखा जा सकता 7/1/2 डिग्री। ठीक है, यही बचेगा, इसी को मार दो। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है वो भी बहुत भयानक सवाल है। ठीक है, आप लोग डरिएगा नहीं, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं, देखकर लगा लेते हैं। ठीक है, मरकरी लिखा है यहाँ पे, आप देखिएगा मरकरी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में इन्होंने। ठीक है, मैं लिखकर एक बार समझा दे रहा हूं। CURY मरकरी लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे NGUGZXF लिखा है भाई। +1 किया गया, +1 ठीक है। EFG +2 यहाँ पे +3। ठीक है, यहाँ पे +4, आगे +5 +6 ऐसे किया गया है। इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो FPWE SMSM, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो बेटा, बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ब्रीफ एनालिसिस आपको करवा रहे हैं, जिसे कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम्स गिवन द कंसिस्ट ऑफ, भाई देखो कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन ये आपका। मैं बता दूं आपको, ये आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। उठा के पूछ लिया, इसको पूछना नहीं चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन पूछ लिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने बताया था आपको क्लास में कि 1-2 क्वेश्चन ये उल्टा पुल्टा उठा के पूछते हैं। उसके लिए हमने आपको मेंटली सलालिज्म के बाद जब स्टेटमेंट आर्गुमेंट एजम्पशन पढ़ाया था, तो उसमें हमने इसको आपको कंसिडर किया था। द प्रॉब्लम गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ द क्वेश्चन of a question in a two statement, number first and second. You have to decide whether to the data provided in the statement are sufficient to the answer the question. How many sisters does Sunny have? ठीक है, बढ़िया सवाल है। कितनी बहनें हैं सनी के? सनी इज द ओनली सन ऑफ पेरेंट्स, इसका मतलब सनी के पिता के और कोई लड़का नहीं है। सनीज पेरेंट्स हैव 3 चिल्ड्रन,
मतलब सनी के पापा के 3 बच्चे हैं, जिसमें सनी अकेला लड़का, तो 2 लड़कियां मिली कि नहीं मिली? तो भैया दोनों स्टेटमेंट अगर हम प्रयोग करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर सफिशिएंट द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि 3 बच्चे हैं, अगर बता दिया पहला नहीं लेंगे तब भी तो नहीं लगेगा, कितने लड़के हो गए। अब वो पहले बता दिया कि 1 लड़का होगा, तो 2 लड़कियां ऑटोमेटिक बचेंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, हमने कराया था क्लास में, याद होगा आपको। अभी आपको याद होगा सीट जो आपको हमने डायरेक्शन की सीट दी थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 24 या 17 या 24 रहा होगा, सेम टाइप क्वेश्चन है। अ बॉय लिव्स इन हाउस, ही ट्रेवल 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। देखिए नॉर्थ साउथ बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट हमने बताया था आपको। 6 किलोमीटर, कितना? 6 किलोमीटर बना लिया टूवर्ड साउथ। ठीक है, दक्षिण की तरफ गया। देन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर वेस्ट, 8 किलोमीटर वेस्ट गया। ठीक है, फर्दर ट्रेवल्स 9 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, 9 किलोमीटर फिर गया। ये डिस्टेंस पूछ रहा है। इसमें बताया था हमने 6 और 9, 6 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 225 प्लस 64, तो 289 हो जाए, 5 4 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 289 का अंडर रूट निकालोगे तो आ जाएगा बेटा 17। 17 तो आ गया, लेकिन 17 दो जगह दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये निकालना है कि आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा, साउथ वेस्ट आएगा। बढ़िया सवाल है, साउथ वेस्ट इसका आंसर आएगा, क्योंकि साउथ किधर है? इधर है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये यहाँ पे खड़ा है। चलना आपके यहाँ से प्रारंभ किए थे। जब ऐसा कोई सवाल आए तो हमने एक लाइन याद करो, हमने और कहा था कि वहीं से आप जहां से चलना प्रारंभ किए थे वहीं से आप लंबी सी लाइन खींच दीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आप कहां खड़े हैं। याद करिए क्लास में हमने कहा लंबी सी लाइन खींच दीजिए, जहां चलना शुरू किए थे आपको खुद ही पता चल जाएगा किस दिशा में चले खड़े हैं, साउथ वेस्ट में खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, लगा लीजिएगा। चलिए करिए करिए करिए, जल्दी सॉल्व करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए कहाँ गया, ये है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ बताने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जितनी ज्यादा कराई गई हैं, बताई गई हैं कि इसका सीधे देखो आंसर मार दो क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 3 1 2, तो 2 1 1, तो यहाँ पे 2 2, तो ऑटोमेटिक 1 आएगा और सेम टाइप आएगा, क्योंकि देखो ये चीजें बदल जाती हैं, तो जिस तरीके से आती है उसी तरीके से फिगर से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, सी। आगे आते हैं एक फिगर, हाँ क्लॉक, अच्छा मिरर की बात कर रहा, देख लो, करा दी बेइज्जती, कोई बात नहीं, लग जाएगा सवाल ये भी, और पढ़ाया है हमने, याद करिए। द क्लॉक सीन द थॉट ऑफ द मिरर सो Q7। ठीक, व्हाट इज द करेक्ट टाइम? Q7 की बात होकर 7:15, 7:15। तो भैया चाहे आप 23:60 से माइनस कर लो, 7:15 माइनस कर लो, ये आ गया 45, और ये आ जाएगा 23 7 15। लेकिन थोड़ा, अच्छा एक मिनट क्या कह रहा है? सो क्लॉक सीन थ्रू द मिरर सो Q2 7। एक मिनट दूसरे टाइप से लगाएंगे इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, एक मिनट आप लोग 10 सेकंड आप लोग लगाइए, तब लगाते हैं। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो इसका एक अलग रूल होता, मैं आपको बता दूं। जैसे इन्होंने कहा Q7 यानी 7:15, तो इस टाइम में ध्यान दीजिएगा 12 में ऐड करने, 12 बजे तक, यानी क्योंकि एक डे में टोटल 24 आवर होता है, 24 आवर होता है। बट क्या है, एक अगर हम वन डे को देखें, वन डे का हाफ पार्ट तो 12 बजे तक होता है। तो उसमें अगर हमें देखना होता कि कितना प्लस करने के बाद 12 आ जाएगा, यानी यहाँ कहा जा सकता है कि टाइम जो इसका रियल टाइम होगा 5:15 होगा। इसका रियल टाइम क्या होगा? 5:15, क्योंकि 5 बजे, या ठीक है, इसको जब मिरर में देखेंगे तो 5 बजे का टाइम हमें शो होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसे एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसमें पूछता है कि रियल टाइम ये दिया गया है तो उसका आपको मिरर इमेज क्या होगी। तो मिरर इमेज निकालने के लिए 23
घंटा 60 मिनट से माइनस कर लेते हैं, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया सवाल है भाई, देखो अगर आप इसको खोलते हो ना, इस बढ़िया सवाल क्वेश्चन बढ़िया नॉन वर्बल का, इस क्वेश्चन को अगर आप ओपन करते हो, क्या करते हो, ओपन करते हो, जब आप इस क्वेश्चन को ओपन करोगे, तो यहां आप देख रहे हो, क्योंकि ये जो आप ये इस तरीके से है, ये आपका पूरा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। ये भी आपका पूरा बनेगा और ये भी आपका पूरा बनेगा। तो भैया कहां बन रहा है, देखो ये बीच वाला तो हर जगह है, ठीक है। हाँ सर, बीच वाला हर जगह है। तो माय डियर स्टूडेंट, इधर वाला जो बगल में बन रहा है वो केवल आपका दूसरे में ही मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा आपका है खतरनाक, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तो एक अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे कभी घबराते नहीं है। कहां से शुरू करें भाई, 61 एंड एल आएगा, ठीक है। चलो चलिए शुरू करते हैं। कहां शुरू कर ले, अच्छा ठीक है, कलम ले ले पहले तो। यहां +3 +5 +7 +11 +13, तो +17 होना चाहिए भैया यहाँ पे। तो 44 और 17, 44 10 54, 54 7 61 आएगा पहली चीज तो यहाँ पे, ठीक है। 61 और यल होगा। यल कैसे होगा, यल को आप यहां से देख सकते हो, सी, ये देखिएगा 3 है, ये 5 है, सॉरी 3 है, 6 है, फिर 5 है, इस तरीके से लाएंगे तो यल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यल। तो 61 एंड यल आपका आंसर हो जाएगा। आप क्लिक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया है, सवाल को देखिए, क्वेश्चन की नजाकत को समझिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टेड है। कैसे है, इसको दो बॉक्स में लिखो, 3 6 10.5 17 और 26, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा बेटा, ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। यहाँ इसका डिफरेंट 3, यहाँ डिफरेंट 4.5, ठीक है। यहाँ पे भी डिफरेंट कितना, जल्दी से बताओ, 6.5, ठीक है, कॉमा लगा दो। यहाँ डिफरेंट कितना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो भाई। 17 और 26 में डिफरेंट, कहेंगे सर 9 है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट पता नहीं, छोड़ दो यहीं पे। अब आओ, यहाँ पे कितना होगा 1.5, यहाँ पे कितना होगा, जल्दी से बताओ, 5 1 6, मतलब यहाँ पे 1.5 का डिफरेंट है, यहाँ 5 1.5 इधर है और आधा इधर, यानी 2 का, कितने का 2, यहाँ पे कितना 2.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ठीक है 3, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, और 26 और 12 इसको जब प्लस करोगे 26 12 तो आ जाएगा 38, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए 38, ठीक है। बढ़िया सवाल है, लगा लो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, अंजलि रैंक ऑफ द थ्राइस ऑफ अनीता। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देखकर क्वेश्चन को मार सकते हैं। 18th आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा 18th आएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, अनीता को निकालने के लिए इसका आंसर जो आएगा 18th आएगा। बहुत सिंपल है, ऐसे 40 स्टूडेंट हो जाए क्लास में, अंजलि रैंक थ्राइस ऑफ अनीता, मतलब अगर अनीता का 4 होगा तो अंजलि का 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 18, ठीक है, 12 हो जाएगा, ठीक। 4 स्टूडेंट हु हैव द रैंक्स, हु इज द दैट ऑफ द अंजलि अनीता रैंक इन द क्लास, अगर निकालेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल ही है, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, लग जाएगा, क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको बना देते हैं आपकी कॉपी पे। क्या है क्वेश्चन में भैया, 6 पीपल EHKMSU सीटेड इन द सर्किल ऑफ द फेसिंग टू द सेंटर। भाई कोई भी बैठेगा तो सेंटर की तरफ ताश की पत्ती खेलेगा, बिंदी यहाँ लगती है, थोड़ा ये फिगर टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप परेशान मत होइएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे सब लोग बैठे हैं। और कलम बदल के मैं आपको बता दूं कसम लाल किले की, ये आप सब लोग इधर देख रहे हैं, ठीक है। बढ़िया सवाल, एकदम धुआंधार तरीके से लगाई, शर्माना तो बिल्कुल है ही नहीं, जो शर्म किया समझो गड़बड़ किया, ठीक है, राइट। अब क्या करें यहाँ पे, करा U एंड H आर इमीडिएट नेबर किसके हैं, M के। U और H नेबर है किसके, M के। तो M यहाँ लिखा, U यहाँ लिखा, H यहाँ लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहे हैं E इज ओनली पर्सन सिटिंग K एंड S, ठीक है। E जो है K और S के बीच में बैठा है, E जो है
के और यस के बीच में बैठा है, ठीक है, बैठा दो, ठीक है। फिर कह रहे हैं यच इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ यस, यस इमीडिएट राइट यस के है ही नहीं है, तो ठीक है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट, यू यहां पे इमीडिएट राइट कौन है, यम है, इमीडिएट राइट कौन है, यम है। जल्दी से नहीं बेटा गलत हो गया, गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक, इमीडिएट राइट ऑफ यू निकालना है बेटा, थोड़ा सा मिस्टेक। एक बार इस फिगर को मैं फिर से बना दूं आपके साथ, ठीक है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जल्दबाजी में। एक बार ऐसे बना लो बेटा, ठीक है, और ऐसे कर लो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कह रहे हैं क्वेश्चन में U is the seated in the circle facing the center. U and H are immediate neighbor of M. ठीक है, M अगर हमारा यहाँ है तो U हमारा यहाँ हो जाएगा, H हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। और फिर कह रहे हैं E is the only person sitting between K and S. E जो है के और एस के बीच में बैठा है, ठीक है, एस के बीच में बैठा है, ठीक है। यच इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ यस, नॉट इमीडिएट राइट ऑफ यस, यस के राइट नहीं है। हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू की इमीडिएट राइट कौन है, के है, ऑप्शन नंबर 3 मान लो बेटा, ठीक है। ऐसे बनेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, चलिए लगा लीजिए। हाँ एक क्वेश्चन और भैया, देखो ये फिगर दिया गया, इससे कौन सा सुंदर सा फिगर बनाया जा सकता है, ठीक है। आप एक चीज ये देखो, सिंपल सा देखो, इस फिगर से कौन सा फिगर क्या है बनाया जा सकता है, ये इतना बढ़िया दिया गया है, ठीक। हाँ तो देखो भैया सिंपल सा, और जब आप सिंपल सा देखते हैं तो आप बेहतर कर भी ले जाते हैं, क्योंकि आप बेहतर लगाने में बहुत अच्छे हैं। 3 लाइनें हैं, ठीक है, 3 लाइनें आपको यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई, ये ऑटोमेटिक गलत हो गया, यहाँ 3 लाइनें नहीं मिली, पहले इसे काटो, ठीक है। 2 बिंदियां हैं तो 2 बिंदियां यहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई, यहाँ बिंदियां नहीं, गलत काट दो इसको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपको यहाँ भी मिल गया, यहाँ भी मिल गया, ठीक है। अब क्या मिल नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या मिल नहीं रहा है वो आपको देखना है। ट्रायंगल की बाईं तरफ आपको जो चीजें देखनी है वो चीजें आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, ये इसलिए ये भी गलत हो गया आपका, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बढ़िया सवाल है, आल सलालिज्म का क्वेश्चन है। हमने कहा था 40 क्वेश्चन सलालिज्म के आपको हमने करवाए थे क्लास में, ठीक है। आल माउस आर लैपटॉप, आल माउस आर लैपटॉप, एलपी, ठीक है, लैपटॉप। आल माउस आर, सॉरी मिस्टेक, आल माउस, सॉरी 1 मिनट। क्वेश्चन हमारा है नो कीबोर्ड इज अ माउस, नो कीबोर्ड, तो कीबोर्ड आप अलग बना लो, कीबोर्ड अलग बना लो। आल माउस आर लैपटॉप, आल माउस आर लैपटॉप, एलपी, ठीक है। फिर कह रहा है आल कंप्यूटर आर लैपटॉप, आल कंप्यूटर आर लैपटॉप, तो आप चाहे तो कंप्यूटर यहां पर भी बना सकते हैं, ठीक है, आल कंप्यूटर आर लैपटॉप। तो आल माउस आर लैपटॉप आपका कंक्लूजन है, आल माउस आर लैपटॉप पहला ऑटोमेटिक सही है। आल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड, आल कंप्यूटर कैन नेवर बी कीबोर्ड, हाँ बिल्कुल ये भी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए कहा जा सकता है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से यहां तक हम लोगों ने लगा लिया, कुछ और बचा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं आपको अगले फिर वीडियो में, प्रेप गुरु के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, कोई भी डाउट्स होता प्रेप गुरु के साथ आप पूछते रहिए, ठीक है। हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने आंसर शीट में ला लीजिएगा, यहाँ से अपने भाई और अन्य जो सीयूटी में आने वाले बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो भेजिए, जिससे वो समझ के फिर से तैयारी शुरू करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।